अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। और मैं हूं सिद्रा खान और आज आपके इस व्लॉग चैनल के साथ आपके साथ शेयर करूंगी मैं ये छोटा सा व्लॉग। ज़रा से इस व्लॉग में जो है वो मैं अपनी सिस्टर के लिए ईदी वगैरह पैक करी थी। कल हम लोगों ने उसकी ईदी लेके जानी थी, तो उसकी जो पैकिंग वगैरह थी वो हम लोगों ने एक दिन पहले ही करनी थी। तो मैंने सोचा चले आपके साथ भी शेयर कर देते हैं। जितनी कोशिश हुई छोटा सा व्लॉग शेयर करने की, हर एक चीज़ शेयर करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो चले व्लॉग स्टार्ट करते हैं और आपने व्लॉग बिल्कुल भी मिस नहीं करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, ठीक है। सो यहाँ पर जो है वो बास्केट घर पे ही पड़ी हुई थी, तो मैंने इसको अच्छे से क्लीन किया है। देन इसको थोड़ा सा रीन्यू और थोड़ा सा डेकोरेट करना है। तो मैंने गिफ्ट पेपर लिया है, सिल्वर सी शीट सी, और मेरे साथ भाभी हेल्प करवा रही है। इस तरह से हम लोगों ने पहले स्ट्रिप्स कटिंग करने के बाद उनको डबल किया है और छोटे छोटे ऐसे ही रफली कट लगाने के बाद ना इसकी इस तरह से स्ट्रिप्स बनी हुई थी बास्केट की। इसके ऊपर अब ये स्ट्रिप्स लगा रहे हैं टेप की हेल्प से, जो देखने में खूबसूरत भी लगेंगी, थोड़ी सी हमारी बास्केट डेकोरेट भी हो जाएगी। सो इस तरह से मैंने देखे इसकी जो चारों ऐसे वायर्स लगी हुई थी बास्केट के ऊपर, उसके ऊपर हम लोगों ने लगा दी हैं और देखने में भी काफ़ी अच्छी लग रही हैं। और अब हम जो है वो इसके अंदर चीज़ें वगैरह रखना स्टार्ट करेंगे। तो चले वन बाय वन सारी चीज़ें रखना स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है वो मेरी सिस्टर का ड्रेस है, तो इस तरीके से मैंने इसको बास्केट में रख दिया है। और ये ड्रेस था बहुत ही प्यारा लग रहा था, लाइट सा कलर था और आई होप उसको पसंद आएगा। उसके बाद ये वाला जो ड्रेस है, ये पैंट शर्ट है, ये मेरी सिस्टर के बेटे के लिए है। तो इसको भी हम जो है वो पैक कर दिया है और इसको भी इस तरीके से हम बास्केट के अंदर रख देंगे। इसके बाद जो थर्ड चीज़ है वो है बड़े ही प्यारे खूबसूरत से सैंडल्स, जो कि गोल्डन कलर में है। तो चलिए इसको खूबसूरत तरीके से पैक कर लेते हैं। सो ये हमारे सैंडल्स जो वो पैक हो चुके हैं। आई थिंक आपको भी इसका आइडिया पसंद आया होगा, बस ऐसे ही दिमाग में झटपट से आइडिया आया, तो मैंने कहा सैंडल्स को भी ज़रा अच्छे तरीके से पैक करना चाहिए ताकि नज़र भी आए। इसके बाद मैंने ये जो था ना बॉक्स खुद बनाया था, खुद डेकोरेट किया था। तो मैंने कहा इसके अंदर ना हम सारी छोटी मोटी चीज़ें वगैरह रख लेंगे, लाइक ज्वेलरी वगैरह। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने बैंगल्स रखी हैं उसकी, एक जो है वो ड्रेस के साथ था और एक गोल्डन कलर में था। इसके बाद इसके अंदर रखेंगे इसकी 2 रिंग्स हैं, ये भी सेम कलर्स में थी आई थिंक। और इस तरीके से मैंने इसके अंदर और प्लीज़ मेरी वॉइस इग्नोर कीजिएगा क्योंकि आज पता नहीं क्या गला ख़राब हुआ था, आवाज़ बहुत ही ज़्यादा से ड्राई से निकल रही थी, सही आवाज़ निकल नहीं थी रही। सो चलिए व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। और इस तरीके से हम लोगों ने बाकी की चीज़ें रखती हैं। और इसके बाद रखेंगे ये वाले बड़ी खूबसूरत से कैचर है। एक कैचर जो है वो बड़ा ही खूबसूरत प्रिंटेड से डिज़ाइन में बना हुआ है ब्लू कलर में, और दूसरा लाइट से टीपिंग कलर में है। देन इसके बाद बहुत ही खूबसूरत से बहुत यूनिक स्टाइल में इयरिंग्स हैं और थोड़ा सा इसमें मतलब पर्ल्स लगे हुए हैं, थोड़े से स्टोन्स हैं, और इसके साथ चेन्स भी बड़ी खूबसूरत सी लगी हुई थी जिसको आप कान के ना ऊपर की तरफ लगा सकते हैं, तो पहने में बड़े ही खूबसूरत लगते हैं। तो इस बॉक्स के अंदर जो सारी चीज़ें डाल दी हैं, बॉक्स को कर दिया है बंद। अब इस बॉक्स को भी हम लोगों ने बास्केट के अंदर रख लेना है। इसके अलावा मैंने बैंगल्स को पैक किया था उनकी कुछ फैमिली मेम्बर्स, मतलब उनकी हस्बैंड की सिस्टर के लिए और उनकी अम्मी के लिए। तो ये मैंने इस तरह से पैक कर दी हैं और जो है वो बास्केट के अंदर रख दिया और पैक की भी ना इस तरह हर चीज़ गिफ्ट के तौर पर बहुत अच्छी लगती है। सो उसके अलावा जो है कौन मेहंदी वगैरह भी आपको पता है ईद है तो बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम लोगों ने इस तरह से 3 कौन मेहंदियाँ ली हैं और इनको भी बास्केट के अंदर अच्छे तरीके से सेट करके रख दिया है। और आई थिंक कुछ चीज़ें शायद मैं आपके साथ शेयर करना भूल गई। सो अब हम लोगों ने सारी चीज़ें तो रख दी हैं और इस तरीके से हमने पैक कर दिया है। ये जो गिफ्ट पेपर है ना, ये हम लोगों ने स्वीट्स की शॉप से लिया था, जो वो स्वीट्स की बास्केट वगैरह के ऊपर लगाते हैं और राउंड शेप में ये बना होता है और बास्केट के ऊपर इस तरह से लगाना बहुत ईजी हो जाता है। तो टेप की हेल्प से हमने इसको लगा दिया था और यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। नेक्स्ट डे हम लोग जाने के लिए रेडी हो चुके थे। सो यहाँ पे फेनियाँ वगैरह भी आ चुकी हैं, मैं भी रेडी हो चुकी हूँ और मैंने पहना है मेहरून कलर का ड्रेस और साथ में हिजाब लिया था क्योंकि इसके साथ का जो दुपट्टा था ना वो था उसमें ऑर्गेन्जा में, जो मेरे बाजू भी आपको नज़र आ रहा होगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज हम जा रहे हैं अपनी सिस्टर के घर उनकी ईदी लेकर। तो मैंने सोचा छोटा मोटा एक ब्लॉग शूट कर लिया जाए, तो मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर लिया इस तरह से अचानक से। और बस रेडी हो चुकी हूँ मैं, लाइट सा बस मैंने मेकअप किया है और 6 बज चुके हैं। उनका घर थोड़ा दूर भी है और बस सबका वेट करें, बाकी सब तो रेडी हो चुके हैं, बस भाई निकलेंगे तो फिर हम लोग निकलते हैं, आपके साथ साथ शेयर करते हैं। यहाँ पर पड़ी हुई है बाकी आप ही की चीज़ें जो कि उनकी मेहंदी लेकर जानी है। इसके अंदर उनके तमाम एक्सेसरीज है, ड्रेसेस वगैरह जूती सब कुछ है और बाकी ये है। और मैंने थोड़ी सी चूड़ियाँ भी पहनी।
सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर भाई हमें सारी चीज़ें वगैरह गाड़ी से निकाल कर दे रहे थे और टाइम बहुत हो चुका था, मतलब बिल्कुल टाइम पे हम पहुँचे थे, रोज़ा खुलने ही वाला था, इसलिए बस जल्दी जल्दी कर रहे थे। यहाँ पे सारी चीज़ें वगैरह निकाल कर देती हैं और ये रही बास्केट और कुछ और चीज़ें थी उनकी। सो चलें अब चलते हैं, घर में एंटर होते हैं और बाकी अब देखते हैं मैं अब क्या क्या शूट कर पाती, क्योंकि इफ्तारी में सब इतना मसरूफ़ रहते हैं कि कुछ याद ही नहीं रहता। और यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं और आपने बहुत मज़े का अरेंजमेंट किया था और बाकी की सारी चीज़ें वगैरह हैं उनके रूम में हमने ला कर रखती हैं। और ये रहा मेरी सिस्टर का बेटा ज़यान। और अब मैं दिखाती हूँ आपको कि इफ्तारी में क्या क्या था। सो यहाँ पर सब बैठे हुए खा रहे हैं और यहाँ पर भाभी बैठी हुई हैं, उनके साथ ही बैठी हुई है खिरत जो कि मेरे भाई की बेटी है और भाभी भी खाने में मसरूफ़ है, रशियन सैलेड खा रही है आई थिंक। सो इफ्तारी में थे पकौड़े, वेजिटेबल रोल्स और मैं भी यहाँ पर रोल्स खा रही थी। इसके अलावा मीठी चटनी बनी हुई है खुबानी की और यहाँ पर है रशियन सैलेड जो कि मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। सो यहाँ पर भाभी भी साथ साथ चीज़ें वगैरह उठा रही है, हमें सर्व कर रही हैं और बाकी सारी चीज़ें और भी थी। और यहाँ पर मैं अपनी सिस्टर के साथ बैठी हुई हूँ, इनके साथ प्रैंक हो गया था क्योंकि मैं इनके ये कह रही थी कि मैं पिक्चर बना रही हूँ लेकिन वीडियो थी। सो फिर उन्होंने मुझे बहुत डांटा। सो इसके बाद अब खाने का टाइम हो चुका था इफ्तारी की। कुछ ही देर के बाद हम लोगों ने खाना खाया और खाने में जो था वो यहाँ पर चाइनीज़ राइस बने हुए थे जो कि बहुत ही मज़े के थे और इसके अलावा कौरमा भी था। और यहाँ पर बैठे हुए हैं भाई और मैं खिरत को देख रही थी, उसकी वीडियो बना रही थी कि वो खेल में इतना ज़्यादा मसरूफ़ थी ना, उसकी आवाज़ ही नहीं थी आ रही, पॉपेट के साथ खेल रही थी। और बस अब हम निकलने ही वाले थे क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है और रास्ता भी काफ़ी लंबा है, तो हम घर के लिए निकल चुके हैं।